बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूं। आज हम करने वाले हैं फेस फ्रेश वाइटनिंग सोप का रिव्यू। इसकी काफ़ी सारी मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट थी, सो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। और कल हमने किया था हिमानी हर्बल वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू। अगर आपने ये नहीं देखा है, ये एक हर्बल क्रीम है और आप इंटरेस्टेड हैं हर्बल क्रीम यूज़ करने में, तो इसका रिव्यू मस्ट वॉच कीजिए। इसके रिव्यू को वॉच करने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है फेस फ्रेश का एक सोप। जैसा कि सभी जानते हैं, मार्केट में इसकी क्रीम भी मौजूद है जो बहुत ही फेमस है और ज़्यादातर इसे बॉयज़ यूज़ करते हैं। सो आज आपको बताएंगे कि इसका सोप अंदर से कैसा है और इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, क्या इसका इस्तेमाल करना सही है, सेफ़ है या नहीं। तो खोलते हैं इसे और बताते हैं आपको। यहाँ पर हम करेंगे 5 स्टेप, जिसमें सबसे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगी इसकी अनबॉक्सिंग। नंबर 2 पे आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 3 पे मैं आपको बताऊंगी इसके प्राइस। नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगी इसके यूजेस के बारे में। और नंबर 5 पे मैं आपको बताऊंगी इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ये पिंक और वाइट कलर का बॉक्स है, जिसमें ये यहाँ मैं आपको करीब से दिखा दूं तो लिखते हैं क्विक रिजल्ट फेस फ्रेश वाइटनिंग सोप फॉर ऑयली स्किन। ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, इसे ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते। अब इसे खोलते हैं कि ये अंदर से है कैसा। ये इस तरह के शॉपर के अंदर मौजूद है। बहुत ही अमेजिंग इसका कलर है, अगर आप देख लें। और ये टेक्सचर में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्मेलिंग भी इसकी बेटर है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बेटर है। यहाँ पर देख लीजिए ये पिंक कलर का निकला है इस तरह का। सो मैंने आपको यहाँ पर करके बताई इसकी अनबॉक्सिंग। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ और आपको बताते हैं फेस फ्रेश सोप के क्या फ़वाइद है। तो कंपनी यहाँ आपको लिखती है कि ये एक वाइटनिंग सोप है और इन्होंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि ये ऑयली स्किन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेदर्स के साथ साथ जब मौसम चेंज होता है तो उसके साथ स्किन भी चेंज हो जाती है। हमारे जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे ऊपर सूट नहीं करते हैं। सो हमने अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना होता है। लाइक हम उसी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं उन लोगों की स्किन के ऊपर ऑयली स्किन होती है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल आता है गर्मियों में। लेकिन अगर सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऑयली स्किन एकदम नॉर्मल हो जाती है, ऑयल आना बंद हो जाता है सर्दियों में। लेकिन ड्राई स्किन जो होती है सर्दियों में खासकर स्पेशली ड्राई होती है, ओवर ड्राई हो जाती है। सो उन लोगों को तो सोप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोप जस्ट ऑयली स्किन पे ही बेटर होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का सोप हो। क्योंकि सोप आपके स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई कर देता है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए सोप एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो ऑयल को रिड्यूस करता है स्किन से। सो ऑयली स्किन के ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्राई आपकी स्किन है और नॉर्मल स्किन है तो सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि सर्दियों में नॉर्मल स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और आपकी स्किन बेकार हो जाएगी। ऑयली स्किन के लिए तो ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि ऑयली स्किन अगर ड्राई नहीं होती, लेकिन ऑयली स्किन के ऊपर अगर कोल्ड क्रीम्स लगाई जाएँ तो वो और ज़्यादा डल हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आप इस सोप का यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन थोड़ी सी फ्रेश रहेगी और स्किन क्लियर भी रहेगी और थोड़ी सी ड्राई होगी। तो आपने जो है इसको यूज़ करना है और कोल्ड क्रीमों से परहेज़ करना है। आप उसकी जगह कोई अच्छी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्किन को जस्ट मॉइस्चराइज़ करे। तो यहाँ पर मैं बता रही थी फ़ायदे के बारे में। तो फ़ायदा सिर्फ इस सोप का ये है कि आपकी ऑयली स्किन है तो इट्स गुड। अगर ऑयली स्किन नहीं है, नॉर्मल और ड्राई है, तो इस मौसम के हिसाब से ये सोप आपके लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं इसके फ़वाइद। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ और आपको बताते हैं कि इस सोप की प्राइस क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर 2017 में हुआ है और एक्सपायर 2020 में हो जाएगा। एक्सपायर डेट के बाद सोप बिल्कुल यूज़ ना किया करें। और ये पाकिस्तानी 60 रुपीज़ में आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। और ये तो इतने फेमस ब्रांड हैं, लोकल नॉर्मल किसी भी शॉप से मिल जाते हैं। आप लाइक किसी गांव के भी अगर इलाके में रहते हैं, लाइक आप शहर में नहीं रहते हैं, तो भी आपको आसानी जो है मिल जाते हैं। जो गोल्डन पर्ल, फेस फ्रेश, चांदनी, कुछ इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं आपको ईजिली इनके सोप वगैरह मार्केट में मिल ही जाते हैं। तो ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश बनाएगा अगर ऑयली है तो। 60 रुपये में आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इसे परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नेट वेट 100 ग्राम्स है और ये शाहीन कॉस्मेटिक्स वालों का प्रोडक्ट है। अगर आप यहाँ पर देख लें करीब से, तो यहाँ पर इसके तमाम इंग्रेडिएंट शामिल है। इंग्रेडिएंट अगर आप एजुकेटेड हैं तो इंग्रेडिएंट पढ़ लिया करें।
और यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा है मेड इन पाकिस्तान। सो यहाँ पर मैंने आपको सिंपली बता दी है इसकी प्राइस। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। अगरचे कि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आप सोप से 4 से 5 बार फेस को धो सकते हैं अगर ऑयली और नॉर्मल स्किन है तो। लेकिन अगर आपकी ऑयली नॉर्मल स्किन नहीं है, ड्राई स्किन है, तो गर्मियों में आपने सोप का एक बार भी इस्तेमाल नहीं करना। ड्राई स्किन वाले आपके लिए फ़ेस वॉश ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ेस वॉश आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं और आपके स्किन को ड्राइनेस से बचाते हैं, एक्स्ट्रा ग्लो देते हैं आपके स्किन पे। सो यहाँ पर मैं बात कर रही थी ड्राई स्किन की। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन की, कि ऑयली और नॉर्मल स्किन वाले। सो यहाँ मैं बात कर रही थी ड्राई स्किन वालों की, कि ड्राई स्किन वाले गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, सोप बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ड्राई करता है स्किन को। सो ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए ये बेस्ट होता है। गर्मियों में आप 3 से 4 बार इसे यूज़ कर सकते हैं आसानी, रात में सोने से पहले भी और दिन में भी 2-4 बार धो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऑयली स्किन पे पसीना ऑलरेडी आता है, और फिर जिस तरह के हम पॉल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहाँ और ज़्यादा गर्मी होती है। सो उसके अलावा मैं बात कर लेती हूँ विंटर सीज़न की। तो विंटर सीज़न में आपको 2 से 3 बार तो चेहरा धोना ही है। लाइक सुबह जब सो के उठते हैं तब भी धोना है, और रात में सोने से पहले भी धोना है। रात में सोने से पहले धोना तो बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम दिन भर काफ़ी सारा, अगर गर्ल्स की बात करें तो हम काफ़ी सारा जो है मेकअप कर लेते हैं। मेकअप की वजह से सारा मेकअप हमारी स्किन पे होता है, हमारे पोर्स क्लीन नहीं होते, पूरे पोर्स जो हैं वो मेकअप से भरे होते हैं, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो हमारी स्किन को ज़रूरत होती है फ्रेशनेस की। तो जो फ्रेशनेस, अगर हम 2 से 3 मिनट अगर हम सोप लगा लें और थोड़ा सा मसाज कर लें, उसके बाद फेस धो लें, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा फेस बिल्कुल हल्का हो गया है, बिल्कुल लाइट हो गया है। तो इसीलिए रात को सोने से पहले तो हमारे चेहरे की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई होममेड क्लिनज़र भी यूज़ करते हैं तो इट्स गुड, क्योंकि आपको आपके स्किन को रिलीफ चाहिए होता है। और आपको मैं एक रिकमेंडेशन दूंगी कि आप कोई क्रीम भी कुछ इस तरह की लाइट यूज़ कीजिए, जिसमें इंग्रेडिएंट बहुत कम हो और आपके स्किन को बिल्कुल हैवी ना बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग नाइट क्रीम्स यूज़ करते हैं। नाइट क्रीम्स इतनी ज़्यादा हैवी होती हैं कि आपके स्किन को और ज़्यादा भर देती हैं, आपके पोर्सेस को भर देती हैं, तो उससे पिंपल्स निकल आते हैं। आपने अपने पोर्सेस को क्लीन करना है रात में सोते समय, क्योंकि सोते समय आपको रिलीफ मिलता है। जब आप सोते हो तो आपको वो सुकून का वक्त होता है। आपकी स्किन दिन भर से टेंस में होती है, लाइक स्ट्रेस में होती है, वर्क कर रही होती है, आप बोल रहे होते हो, तो आपके स्किन को बहुत सारा जो है काम करना पड़ता है दिन भर में। सो आपने रात में तो इसे रिलीफ देना है, और रात में इसे रिलीफ जब दे सकते हैं जब ये बिल्कुल खाली हो, इसके पोर्स क्लीन हो, आपकी स्किन क्लीन हो। सो आपने रात में तो फेस धोना ही धोना है। सो मैंने आपको बता दिया है, सर्दियाँ अभी आ गई हैं, तो विंटर्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि 2 से 3 बार चेहरा ज़रूर धोएं, और गर्मियों में तो 4 से 5 बार भी धोएंगे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ड्राई स्किन वाले इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सोप को हल्का सा आपने बस पानी पे ड्राई कर लगाना है। हल्का हल्का पानी लगाने के बाद जब वो थोड़ा सा झाग वाला हो जाए तो अपने फेस पे लगा लीजिए। एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स ज़रूर लगाया करें, ताकि जो भी आपको सोप के अंदर जो भी चिकनाहट होती है, लाइक आपके फेस से बिल्कुल चिकनाहट को रिमूव कर दे, और उसके बाद आपने हल्के हल्के मसाज करते हुए इसे धो लेना है। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ और आपको बताते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सोप के साइड इफ़ेक्ट्स सबसे ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ये स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई करता है, ऑयल को बिल्कुल रिमूव कर देता है। लेकिन ऑयली स्किन पे अगर हम सोप को यूज़ करते हैं तो वो हमारे ऑयल को रिड्यूस तो करता है, लेकिन ऑयली स्किन आप सभी जानते हैं कि वो जल्द कुदरती तौर पर ऑयली होती है, तो वो सोप की वजह से भी ड्राई नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम ड्राई स्किन के ऊपर नेचुरल जो ड्राई स्किन होती है उस पर हम सोप यूज़ करेंगे तो वो ओवर ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। इसीलिए ऑयली स्किन के लिए सोप के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। लेकिन अगर आप जो है ड्राई स्किन वाले इसको वाइटनिंग सोप समझकर कि आपका कलर गोरा होगा, आप इसलिए लगा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपके लिए बिल्कुल बेटर नहीं। आप किसी अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके स्किन के लिए फेस वॉश ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके स्किन के अंदर ऑयल को प्रोवाइड करते हैं, ऐसा ऑयल जो आपकी स्किन को जस्ट मॉइस्चराइज करता है, ना कि ऑयली। कोल्ड क्रीमों से परहेज़ कीजिए, क्योंकि कोल्ड क्रीमों में एक्स्ट्रा ऑयल होता है जो आपके स्किन को जो है बिल्कुल ब्लैक और डल बना देता है। सो यहाँ पर मैं बता रही थी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सो मैंने आपको बता दिया है, सर्दियों में ज़्यादा यूज़ ना कीजिएगा, उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी। सो आपने सर्दियों में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है जस्ट। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं कम्प्लीटली 5 स्टेप। इंशाल्लाह कल हम करेंगे
हुदा ब्यूटी मेट लिपस्टिक का रिव्यू। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन के बटन को, ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।